चलिए आज मैं आप लोगों को एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाता हूं। जैसे मान लो एक्सेल में हमें कोई टेबल दिया है और इसमें हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आ जाऊंगा इस टेबल में। इसमें पहले मैं कोई एक कलर अप्लाई कर देता हूं। उसके बाद इस टेबल में बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं। पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ होम टैब में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पे जाकर ऑल बॉर्डर कर दूँगा। तो इस पूरे टेबल में जहाँ तक हमने रेंज दी है वहाँ तक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइटम नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, इस वाले सेल में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ जाऊँगा डेटा टैब में, यहाँ पर जाऊँगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ एक ऐसा विंडो ओपन होगा, ये जो एनी वैल्यू है मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से लिस्ट क्लिक करके ये सोर्स में आ जाऊँगा। इसमें मुझे जो भी आइटम नेम का लिस्ट बनाना है उस नेम को मैं टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे बनाना है माउस का, उसके बाद कॉमा लगाऊँगा। दूसरा आइटम नेम कीबोर्ड, मैं 2 आइटम नेम बना रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ मेरा जो है डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है। अब जैसे अभी इसी सेल में है तो मुझे सभी सेल में लगाना है। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस सेल को पकड़ कर नीचे तक पूरा ड्रैग कर दूँगा। तो ये जो हमारा डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये सब में आ चुका है। अब मुझे इसमें मान लो किसी आइटम को सिलेक्ट करना है, जो भी सेल में लिखना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी इसमें मैं 2 आइटम नेम बनाया हूँ। अगर इसमें मान लो बहुत सारा आइटम नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो वो किस प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए मैं उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से पूरा हटा दूँगा। पहले इस पूरे कॉलम को यहाँ तक सिलेक्ट करके फिर डेटा टैब में जाऊँगा, यहाँ डेटा वैलिडेशन वाले पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ क्लियर ऑल पर क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था यहाँ से पूरा हट चुका है। तो चलिए मैं इसे भी हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा दिया। फिर मैं इसी सेल पे आ जाऊँगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अल्ट के साथ भी 2 बार हम जब टाइप करेंगे तो वही विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ डेटा टाइप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एनी वैल्यू जो है यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करके इस सोर्स में आ जाऊँगा। अब मान लो जैसे हमें कई सारा आइटम नेम बनाना है तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ आइटम नेम की लिस्ट इस दूसरे वाले सीट में बना के पहले से रखा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सीट का पूरा जो आइटम नेम है यहाँ पर इसको रेंज दे दूँगा। उसके बाद ओके कर दूँगा। अभी जो है मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट इस सेल में आ गया है। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जो सारे आइटम नेम है यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो भी आइटम नेम को हमें यहाँ पर लिखना है उस पर मैं सिलेक्ट करके क्लिक कर दूँगा तो वो सेल में आ जाएगा वो आइटम नेम। और अगर मुझे इसको सभी पे अप्लाई करना तो यहाँ से मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, पूरा सभी सेल में ये अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे जो भी आइटम यहाँ पर लिखना है उस पर सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। अब हमें यहाँ पर किसी सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आइटम हमें सिलेक्ट करना है, जो आइटम हमें दिखाना उसी आइटम को सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर प्रॉपर सेल में आ जाएगा। यहाँ पर एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं होगा। जैसे मान लो लिखते टाइम हम लोग एंट्री करते हैं तो कोई वर्ड वगैरह मिस्टेक हो जाता तो इसमें अब एंट्री करेंगे, गलत वर्ड टाइप करेंगे तो इसमें सेल में आएगा नहीं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में है वही नाम यहाँ पर आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।